आज वीडियो बहुत दिन के बाद आने का मुख्य कारण है मोबाइल का ख़राब हो जाना। इसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अब डेली वीडियो आएगा। फिर आज हम लोग जानेंगे कि दर्पण में F=R/2 दर्पण में F=R/2 कैसे साबित करेंगे। तो हम पहले ही जानते हैं कि जो दर्पण गोलीय दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो हम आज वीडियो में अवतल दर्पण में देखेंगे कि F=R/2 कैसे साबित होगा। तो इसके लिए एक अवतल दर्पण लेंगे। एक ले लिए हम अवतल दर्पण। ये हो गया इसका ध्रुव और ये हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ आप ले लिए F और इतना ही दूरी पर हम ले लेंगे C वक्रता केंद्र। अब प्रधान अक्ष यहाँ O ले लिया के समानांतर एक किरण LM दर्पण के M बिंदु प्रापित होती हैं तथा परावर्तन के बाद इस दिशा में चली जाती है। ये हो गया लंब जिसको हम अभिलंब भी कहते हैं। तो ये हमारा कोण बन गया I आपतन का कोण और ये हो गया परावर्तन का कोण। चलिए इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि इसमें F=R/2 कैसे साबित करेंगे। कैसे साबित करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे इसके बारे में कि हम क्या क्या किए हैं। जैसे AB एक दिया गया अवतल दर्पण जिसमें OCP प्रधान अक्ष है। OCP की समांतर एक किरण दर्पण की M बिंदु पर आपतित होती है। तथा परावर्तन के बाद
इस दिशा में निर्गत हो जाती है। इसमें और लिख लेंगे, इसमें P ध्रुव है, F जो है फोकस है और C वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। ये हुआ दर्पण के बारे में। फिर हम एक बार दिखा रहे हैं दर्पण को कि ए भी एक दिया गया ऑर्थो दर्पण है जिसमें OCP प्रधान अक्ष है। OCP के समानांतर LM जो किरण है वह दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है तथा यहाँ से परावर्तित होकर इधर निकल जाती हैं, यानी S की तरफ चली जाती हैं, जो फोकस से होते हुए जाती हैं। ये जो है अभिलंब है। आगे चले हम लोग। अब चूंकि यहाँ पर हम लिए हैं OP जो है के समानांतर LM है, OP के समानांतर LM है तथा MC उसे प्रतिच्छेद करती है। MC उसे प्रतिच्छेद करती है। हम लोग मैथ में इस पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं कि जब दो रेखाएं हों और एक तिर्यक रेखा उसे काटे और दोनों रेखाएं समांतर हों तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर एकांतर अंतःकोण ये और ये बन रहा है, यानी इसका नाम हो गया LMC। इसका नाम हो गया कोण LMC और इस कोण का नाम हो गया MCF। MCF ये हो गया एकांतर अंतःकोण। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। दूसरा, हम एक नियम जानते हैं परावर्तन के नियम में, इसी पाठ में पढ़े हैं हम लोग परावर्तन के नियम से पढ़े कि आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण का, यानी I = R। अब I का वैल्यू यहाँ पुट करें हम लोग तो I का वैल्यू हो जाएगा कोण LMC। कोण LMC और R का वैल्यू ये R है तो इसका वैल्यू हो जाएगा CMF। CMF ये हो गया 2 नंबर। 1 तथा 2 से हमारा इक्वेशन ला कहता है, इक्वेशन का समीकरण का नियम कहता है कि अगर 2 समीकरण हो और उसका कोई भी पार्ट बराबर हो तो दूसरा पार्ट अपने आप बराबर हो जाता है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है तो ऑटोमेटिक ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो जाएंगे, यानी कोण MCF बराबर हो जाएगा कोण CMF के। इसको हम 3 नंबर कर लेते हैं। अब त्रिभुज CMF में कोण MCF बराबर कोण CMF, और जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए
त्रिभुज सी ई एम एफ समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और जब समद्विबाहु होगा तो उसकी दो भुजाएं, आधार पर की दोनों भुजाएं जो हैं बराबर हो जाएंगी। यानी जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, यानी एम एफ बराबर हो जाएगा सी एफ, एम एफ बराबर हो जाएगा सी एफ। ये हो गया 4 नंबर। अगर ये दूरी बहुत कम हो, यानी इसका ध्रुव बहुत निकट हो इसके, तो अगर निकट ध्रुवता से एम पी के निकट चला एम जो है अगर इसके पास चला आएगा तो ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। जैसे मान लीजिए कि हम हैं यहाँ पर, अगर हम कहें कि ये जो है ये बिंदु वहाँ चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ से वहाँ तक दूरी एकदम बराबर होगी, यानी एम एफ बराबर, इसलिए एम एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। 5 नंबर। 4 तथा 5 से इसमें भी ये वाला पार्ट जो है बराबर है, तो इधर वाला पार्ट ही बराबर होगा, सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। अब आते हैं आगे, चिन्हों के प्रचलन से, चिन्हों के प्रचलन से हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं कि दर्पण की बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है और दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, यानी इसमें सभी दूरी जो है बाईं ओर है, यानी सबका मतलब एक ही बात हुआ इसका कि इसके बाईं ओर की सभी दूरी माइनस में होगी, यानी फोकस ही माइनस में होगा और वक्रता केंद्र ही माइनस में होगा। चलिए पी एफ बराबर, हम लोग पढ़े हैं कि ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको एफ द्वारा सूचित करते हैं और ये हो जाएगा माइनस में एफ। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ये भी हो जाएगा माइनस में। अब देखें इसको, पीसी बराबर क्या होगा, पीसी बराबर हो जाएगा पीएफ जोड़ सीएफ, पीएफ जोड़ सीएफ। और पीसी का मान यहाँ पर मिला है हमको माइनस आर, पीएफ का मान मिला है माइनस एफ, सीएफ का मान नहीं है, सीएफ का मान यहाँ से ले लेंगे, सीएफ का मान है पीएफ, पीएफ लिख दिए, माइनस आर हो गया, माइनस एफ हो गया और ये भी हो गया, पीएफ का मान जो होगा माइनस एफ हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा, माइनस को इसको क्रॉस कर देंगे। अब हमारा हो गया एफ इक्वल टू, इधर गुणा है तो इक्वेशन के नियमानुसार ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये हमारा प्रूफ हो गया। हम लोग अगले वीडियो में उत्तल दर्पण में साबित करेंगे और प्रयास हमारा यही रहेगा
कि आपका ये क्लास निरंतर चलता रहे। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।